नातखाए रसूल आ जाओ, शायरे बाउसूल आ जाओ। नातखाए रसूल आ जाओ, शायरे बाउसूल आ जाओ। लेके जुल्फ़े हबीब की खुशबू, लेके जुल्फ़े हबीब की खुशबू, बाग तैयबा के फूल आ जाओ। हसीना खातून अपना नात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐलान खुदा बंदी कुरान का नारा है, पर्दे में रहे बेटी ये फर्ज हमारा है। इस फर्ज के खातिर हम जान अपनी लुटा देंगे, अहकाम शरीयत से दुनिया को हिला देंगे। घबराओ न बहनों तुम, अल्लाह ही सहारा है। अहकाम खुदा बंदी ईमान हमारा है। ऐलान खुदा बंदी कुरान का नारा है, पर्दे में रहे बेटी ये फर्ज हमारा है। इस्लाम के गद्दारों सर अपना उठाओ ना, इस्लाम की बेटी है तुम हमको डराओ ना। हिम्मत है हमें रोको, दम है तो हमें टोको। ऐ दुश्मन दी तूने हमको ललकारा है। ऐलान खुदा बंदी कुरान का नारा है, पर्दे में रहे बेटी ये फर्ज हमारा है। इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद अफसर स्टेज पे आए और अपना तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सफर कर रहे थे। दोपहर का वक्त हो गया, गर्मी सख्त थी, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए एक जगह ठहर गए। सब साथियों ऊँटों से उतरकर आराम करने लगे। हमारे नबी साहब भी थोड़ा दूर हटकर एक दरख्त के सामने लेट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए थे। लेटते ही आंख लग गई। एक शख्स आंख के नाक में था। उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों दूर है और सो रहे हैं। उसने समझा मौका अच्छा है। वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराहने पहुंचा और तलवार सुत कर हमला का इरादा कर लिया। एकदम हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। देखा कि एक जानी दुश्मन नंगे तलवार लेकर हमला का इरादा कर रहा है। दुश्मन उस ग्रुप में था कि वह पूरी तरह काबू पा चुका है और अब आनल फानल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देगा। उसने बड़े घमंड से कहा, मोहम्मद बता अब तुझको कौन बचा सकता है। हमारा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इम्तिनान से जवाब दिया, अल्लाह। नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिनान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जवाब का दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वह हक्का बक्का रह गया। हिम्मत मस्त हो गई, हाथ पांव फूल गए, तलवार हाथ से छूट गई। नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और तलवार हाथ में ली। दुश्मन को पकड़कर फरमाया, बता तुझको कौन बचाएगा। दुश्मन अल्लाह को नहीं मानता था, उसका भरोसा अल्लाह पर नहीं था। वह थर थर कांपने लगा। उसने खुशामद शुरू कर दी और लड़खड़ाई जुबान से कहा, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं बचा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ फरमा दिया। उस पर ऐसी मेहरबानी की कि वह हमेशा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने
की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर नात पेश करने के लिए साजिया खातून इस आशार के साथ, कदम कदम पे मदीना दिखाई देता है, कदम कदम पे मदीना दिखाई देता है, बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है। खुदाए पाक हमें वो जमीन अता कर दे, खुदाए पाक हमें वो जमीन अता करते जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। साजिया खातून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फला है जिंदगी का रास्ता, उस्ताद जो होते हैं हमारी मुश्किलों में हौसला, उस्ताद जो होते हैं हमें नेकी बदे सरकार से आगाह करते हैं, हमारे सच्ची रहबर रहनुमा उस्ताद जो होते हैं। फला है जिंदगी का रास्ता, उस्ताद होते हैं हमारी मुश्किलों में हौसला, आज होते हैं हमारे मुश्किलों का हल उन्हीं के पास होता है, हमारी बेबसों का आसरा उस्ताद होते हैं। हमें पढ़ना सिखाए जो, हमें लिखना सिखाए जो, ही मोहसिन हमारी वफा उस्ताद होते हैं। फलाए जिंदगी का रास्ता उस्ताद होते हैं हमारी मुश्किलों में हौसला, उस्ताद होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मैं तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद फैसल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बात भाई शायर ने क्या खूब कहा है, मैं लिखता हूँ लाल कलम से काला मत समझना, मैं लिखता हूँ लाल कलम से काला मत समझना, पढ़ता हूँ मैं मदरसा अरबिया दारुल कुरान में, मुझे जाहिल मत समझना। उस्ताद साहब इस सवाल से बहुत खुश हुए, आपने फरमाया मैं तुम्हें बहुत अच्छा हालात सुनाऊंगा, लेकिन ये एक दो दिन में खत्म नहीं होंगे, कई दिन लगेंगे। मैं आज वसल्लम की पाक जिंदगी का एक एक वाकया तुम्हें सुनाता रहूंगा, तुम उसे याद करते रहना। मगर देखो हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु की जिंदगी अमल का एक नमूना है। आज अमल करने के लिए एक सबक है, तुम्हारे एक वाकया को सुनकर ये गौर करना कि इससे क्या समझता है, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करना। आज हमारे अंदर खराबी ही है, हम कानों से सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, मगर अमल नहीं करते। अल्लाह मियां ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अमल का एक नमूना है। आज अगर हम इस पाक नमूना पर अमल करें तो हमारी सारी खराबियां और कमजोरियां दूर हो जाए और हम दुनिया में इज्जत से रहे और अल्लाह मियां के हमारी इज्जत हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इसके बाद आलिया खातून को दावत देता हूँ जो आए अपना प्रोग्राम शुरू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी, नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। ओ एकता कुदरत भी एकता है मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज के शौले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है।
इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। ओ ये किताब कुदरत भी एक किताब है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उम्मे कुलसुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी की नात लिखती हूँ, सुकून क़ल्ब पाती हूँ। नबी की नात पढ़ती हूँ, सुकून क़ल्ब पाती हूँ। नबी का मोहम्मद साहिल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया। ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलती है पड़ पड़ किसल्ले अला, फूल खिलती है पड़ पड़ किसल्ले अला। झूम कह के रही है ए वादे सबा, झूम कह के रही है ए वादे सबा। यूं तू जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तू जन्नत
कर हम मदीना न जाए कहीं, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। अस्सलाम वालेकुम।